पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी ये अल्लाहु अकबर हम सभी आत्माओं के जनक हैं और हम यहाँ काल के लोक में फंस गए और यहाँ पर सभी प्राणी महादुखी हैं। पुण्यात्माओं, जब तक अपने को ये तत्व ज्ञान नहीं हुआ था तब तक हम इसी व्यवस्था को बहुत ही अच्छा मानते थे। किसी की मृत्यु हो गई तो शोक व्यक्त करने चले जाते थे। एक अंत में जो दूर अपने खुद चोट लग जाती तो बुरा हाल होता, किसी दूर के नाते में या कुल के किसी दूर के व्यक्ति को ये दुख होता, मृत्यु हो जाती तो हम औपचारिकता ही करते रहते थे कि उनको उनके यहाँ जाना ही जाना है क्योंकि वो हमारे यहाँ आए थे, मृत्यु हुई थी और हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, जिस कारण से हमने अपने आप को ऐसे ही ढाल लिया। इन कष्टों को सहन करने की एक आदत सी बन गई। अब परमात्मा ने आके याद दिलाया कि इन कष्टों का कारण क्या है, क्योंकि आप गलत स्थान पर रह रहे हो और दूसरा कारण ये है कि आपको ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान नहीं, और जिस कारण से आप वो भक्ति प्राप्त नहीं कर सके जिससे आपका ये कष्ट, जन्म और मृत्यु का ये दुख और इस गंदे लोक में निवास सदा के लिए समाप्त हो जाए। उस ज्ञान को स्वयं बताने के लिए परमेश्वर अपने निज धाम से आते हैं, जहां हम और आप पहले रहा करते थे। वहां सर्व सुख था, कोई दुख नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, हमारा परिवार था। हम परिवार को लेकर ही डूब गए, सह परिवार यहाँ आ गए इस काल भगवान पर आसक्त होकर के। हमने सोचा वहां कुछ और अच्छी व्यवस्था होगी। अब इसने हमारी यहाँ पर कैसी झांकी काट रखी है, कैसा जुलूस निकाल रखा है। कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता बना दिया, कोई सूअर बना दिया। अपने ही कर्मों से कोई राजा बन जाता है, आगे साधना सत्य न मिलने से फिर गधा बन जाता है। पुण्यात्माओं, अध्यात्म ज्ञानहीनता आज तक हमें यहीं पर रोके रहने में सफल रही। अब परमात्मा ने आकर वो यथार्थ ज्ञान बताया। अब उस यथार्थ ज्ञान के अंदर मोक्ष प्राप्ति के लिए, भक्ति साधना को सफल बनाने के लिए कौन कौन से नियम हैं, वो मर्यादा बताई। कोई भी कार्य है मर्यादा के बिना नहीं होता। इस लोक में परिवार की भी एक मर्यादा होती है, विवाह शादी जैसे नाते होते हैं उनकी भी मर्यादाएं होती हैं। यहाँ कोई भी, जैसे बिजली है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी, इसकी भी नियम है, मर्यादा है, और मर्यादाओं को रखेंगे तो ये लाइट हमें प्राप्त रहेगी। ठीक इसी प्रकार साधना की कुछ नियम हैं, मर्यादाएं, उनको हमने निभाना ही पड़ेगा। इनमें सबसे प्रथम है कि गुरु की आवश्यकता होती है। किसी भी भक्त की साधना गुरु के बिना सफल नहीं हो सकती, और गुरु भी पूरा हो। इनकम्प्लीट गुरु से बात नहीं बनेगी। ज्ञान पूरा हो, पूरा गुरु मिलेगा तो आपको सारी वस्तु ही संपूर्ण मिलेंगी, क्योंकि पूरे का काम पूरा ही होता है।
अब गुरु के बिना बात बने नहीं। परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया है कि आप जी श्री राम और श्री कृष्ण जी को तो बहुत ही समर्थ मानते हो, और उन्होंने भी गुरु बनाने पड़े। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ ऋषि से उपदेश लिया, दीक्षा ली, और तब वो सब लोग जा सके। श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी से दीक्षा ली, उनके शिष्य बने, तब वो सब लोग जा सके। श्री कृष्ण जी के गुरु के बारे में संदीपनी ऋषि और बीच में आता है। संदीपनी ऋषि से उनको अक्सर ज्ञान हुआ था, जैसे टीचर होते हैं पढ़ाई वाले, शिक्षा वाले, और एक होते आध्यात्मिक टीचर गुरु। तो संदीपनी उनके अक्सर ज्ञान कराने वाले गुरु थे, और दुर्वासा जी उनके अध्यात्म मार्ग के गुरु थे। तो परमात्मा कहते हैं कबीर जी, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु अग अदीन। कि श्री राम और कृष्ण जी ने भी गुरु बनाने पड़े, तो आप बगैर गुरु की साधना कर रहे हो। तो समझदार को इतना ही संकेत बहुत है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।